दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। और यहाँ पे कुछ लोगों के डाउट्स है एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है। सीए फाउंडेशन का हो या सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल का हो, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म्स कैसे फिल करना है। अलॉन्ग विद दैट मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए वीडियो एक अपलोड करी थी और उसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स आए थे डिक्लेरेशन फॉर्म्स के लिए। तो वो सारे डिक्लेरेशन फॉर्म्स के इशू मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं पूरी वीडियो एंड तक। एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियो। चलिए देखते हैं पूरी वीडियो को। फिलहाल मैं आईसीआई वेबसाइट पे हूँ, icsexam.ici.org। इस वेबसाइट पे आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं इस वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको करना होता है न्यू रजिस्टर मीन्स न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करके आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज ऑलरेडी आपने लॉगिन आईडी बना रखी है तो यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड लिख करके आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर आपका पासवर्ड फॉरगॉट हो चुका है मीन्स पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है। सो चलिए फिलहाल मैं लॉगिन कर लेता हूं और लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म्स करेक्ट तरीके से भरने हैं। सो यहाँ पे फिलहाल मैं लॉगिन हो चुका हूं और गाइस ये जो वीडियो है ये फिलहाल मैं आईपीसीसी ओल्ड के लिए जो फॉर्म्स है वो मैं फिल करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी कोई दूसरे स्टूडेंट मीन्स सीए फाउंडेशन के लिए सीए फाइनल के स्टूडेंट की आईडी फिलहाल मेरे पास नहीं थी। मेरे पास ये जो आईडी है ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट एंड ये अभी सीए आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस में है। तो इनके एग्जाम के फॉर्म को हम फिल करते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। हालांकि मैंने डिटेल्स कुछ हाइड कर रखी है ताकि इनकी जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक ना हो। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जैसे कि वेरिफिकेशन के लिए मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी नहीं तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन फॉर आईपीसी ओल्ड मे 2019। अगर आप फाउंडेशन में है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फाउंडेशन के लिए आ जाएगा। अगर आप न्यू सिलेबस में है तो न्यू सिलेबस के लिए ऑप्शन आएगा। अदरवाइज अगर आप फाइनल में है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फाइनल के लिए आ जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो आपको फॉर्म है, फॉर्म फिल करने के बाद कुछ लोगों को रिक्वायर्ड होता है कि वो फॉर्म्स को सेंड करें आईसीआई को। जो हार्ड कॉपी है उसको आईसीआई को भेजने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों को मैं बताता हूं कि किन लोगों को भेजने की जरूरत पड़ती है और किन को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। आईसीआई ने इसके पहले एक नोटिफिकेशन निकाली थी और वहां पर यह बताया था आईसीआई ने कि अगर आपके जो फोटोग्राफ्स हैं और सिग्नेचर हैं अगर डैशबोर्ड पर दिख रहे हैं तो आपको किसी भी टाइप की फॉर्म मीन्स हार्ड कॉपी को आईसीआई के किसी भी ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपके फोटोग्राफ्स एंड अगर आपके सिग्नेचर्स यहाँ पे डैशबोर्ड में दिख नहीं रहे हैं लॉगिन करने के बाद, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद जो पीडीएफ आपके पास आएगा उस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है। वहां पे आपका एक फोटोग्राफ लगाना है और एक सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का एक ऑलरेडी कॉलम दिया होता है, वहां पे आपको सिग्नेचर करना है एंड यू हैव टू सेंड टू आईसीआई। किसी भी नियरेस्ट रीजनल सेंटर में आपको उसको भेजना होता है। तो ये तो बात हो गई कि आपको हार्ड कॉपी भेजना है या नहीं भेजना है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए भी देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके। एक्चुअली इसके पहले मैंने एक बार ट्राई करा था अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन शो कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन शो करता है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं एडिट। तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी यही सारी डिटेल्स आती हैं। यहाँ पे होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको मीडियम ऑप्ट करना होता है हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद जो भी एग्जाम अप्लाई आपको करना है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आईपीसीसी ग्रुप 1 के लिए अप्लाई यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आईपीसीसी ग्रुप 1 यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा सेंटर है। तो ये दिल्ली में रहते हैं, सो रीजन इनका है नॉर्दर्न रीजन एंड यहाँ पे जो जोन है तो जोन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये साउथ दिल्ली में रहते हैं, सो आई वुड लाइक टू सेलेक्ट जोन 4। तो यहाँ पे जोन 4, तो यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी एरियाज हैं तो ये एरियाज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया था वो बोथ ग्रुप में लिया था, सिंगल ग्रुप में लिया था या आपने सेकंड ग्रुप में लिया था। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना होता है इन्होंने बोथ ग्रुप में एक साथ रजिस्ट्रेशन लिया था। और यहाँ पे मोस्ट ऑफली यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। इन केस अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन और यहाँ पे आपको पिन एंटर करना होता है। तो जो भी आपको पिन एंटर करना होता है यहाँ पे आप एंटर कर लीजिएगा। पिन आपको ध्यान में रखना होता है, 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। और पिन आपको जरूरत पड़ती है जब आपका रिजल्ट आता है, उस टाइम पे आपको पिन की जरूरत पड़ती है। तो मेक श्योर कि जो पिन है कहीं ना कहीं आप लिख लें। वैसे आप जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और उसका जो पीडीएफ आएगा पिन उसमें भी होता है। सो अगर आप चाहें तो वहां से भी आप पिन ले सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो आप सेपरेट इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करे थे, तो यहाँ पे जैसे कि सीपीटी फाउंडेशन जो भी आपने एग्जामिनेशन पास करा था, सो यू हैव टू सेलेक्ट। जैसे कि सीपीटी मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और उसका जो मंथ है तो जो भी मंथ जिस मंथ में आप पास थे सो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। जून का मैंने फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो ईयर है फॉर एग्जाम्पल मैंने 2013 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रोल नंबर 8 डिजिट्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं रैंडम कोई भी ऐसा रोल नंबर लिख रहा हूँ ताकि मैं फॉर्म्स को सबमिट कर पाऊँ।
ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। मींस अगर आप सीए फाउंडेशन का फॉर्म्स फिल कर रहे हैं या सीए इंटरमीडिएट का या सीए फाइनल का, लगभग ये सारी की सारी चीजें आती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे सीए फाउंडेशन हो या सीए फाइनल हो, आप इसी तरीके से सारी की सारी चीजें सेलेक्ट करके और फिल कर सकते हैं। सारी की सारी आपकी डिटेल्स हैं, मींस आपको ही उसमें फिल करनी होती हैं। सो मेक श्योर कि आप सारी की सारी डिटेल्स सही तरीके से और अच्छी तरीके से फिल करें। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से आपको पढ़ के और इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आपने सीपीटी पास कर रखा है या फाउंडेशन पास कर रखा है 1 सितंबर 2018 से पहले अगर आपने पास कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। तो फॉर एन एग्जांपल इन्होंने पास करा था सीपीटी और ये पास करा था 1 सितंबर 2018 से पहले, तो यहाँ पे मैंने इसको टिक कर लिया। और यहाँ पे जो ऑप्शनल है, मीन्स या तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इस तरीके से एलिजिबल हैं, या सेकंड ऑप्शन इस तरीके से एलिजिबल हैं, और इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इस तरीके से एलिजिबल है। तो कोई आपको इसमें से एक ही सेलेक्ट करना होता है, सारे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो मेक श्योर कि आप इसको एक बार ध्यान से देख लें और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से आप एलिजिबल हैं, वो आप यहाँ पे चीजें चेक कर लें और उसके बाद फॉर्म्स को आप फिल करें। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन, और यहाँ पे आपको रेड मार्क नहीं लगा हुआ है, सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ही आपको इसको भरने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आपको स्किप करना होता है। अगर आपके पास एग्जाम्पशन आपने सिक्योर कर रखा है कहीं भी, तो यहाँ पे वो ग्रेड्स आपको, मींस जहां पे भी फॉर एन एग्जांपल जिस भी मंथ में आपने एग्जाम्पशन, मींस जिस भी अटेम्प्ट में आपने एग्जाम्पशन सिक्योर कर रखे हैं, तो वहां पे आप टिक करेंगे और यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे एनेबल हो जाएंगे, तो वहां पे ये चीजें आप इसमें फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म्स की। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे डिक्लेरेशन फॉर्म्स के भी ऑप्शन जो है दिखते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने के लिए। अगर आप सीए फाउंडेशन में हैं तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर के देख सकते हैं। और सीए फाउंडेशन का जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट है उसको आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपकी जो डिटेल्स हैं उसमें फिल करना है। जो फॉर्म है उसमें कुछ गजेटेड ऑफिसर्स या सीए के सिग्नेचर्स भी चाहिए होते हैं अलॉन्ग विद सील, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। सारी की सारी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इमेज की फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अगर आप सीए फाइनल के एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे। कहीं कहीं पे अगर आप कन्वर्ट करा चुके हैं तो कन्वर्जन के केस में भी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं अपलोड करने के वो भी दिखते हैं। तो अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स में ऐसी कोई डिक्लेरेशन की विंडो दिख रही है, डिक्लेरेशन फॉर्म्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपलोड करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है और जो भी डिक्लेरेशन फॉर्मेट्स हैं डिक्लेरेशन फॉर्म के सारे डिक्लेरेशन फॉर्मेट्स के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, सो यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट आउट दैट वीडियो, और वहां से डिक्लेरेशन फॉर्म के जो फॉर्मेट हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं इसको सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद जो आपने डिटेल्स एंटर करी थी वही डिटेल्स आपको फिर दिखेंगी। अब जैसे कि जो मैंने डिटेल्स फिल करी थी तो नेम आ जाता है, उसके बाद जो आपकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। इसको आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू करने के लिए डिटेल्स आती हैं, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फी की डिटेल आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको अगर आप ग्रुप 1 में अप्लाई कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट या सीए आईपीसी तो 1500 रुपीज, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो यहाँ पे 2700 रुपीज। वैसे ही सीए फाउंडेशन एंड सीए फाइनल के लिए डिफरेंट फी है, तो जो भी फी है आपको यहाँ पे डिटेल्स उसकी दिख जाएंगी। तो यहाँ पे कर देंगे फाइनल सबमिट, और जैसे आई एग्री करके यहाँ पे आप करेंगे फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। एक बार आप डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप फाइनल ओके करिएगा। ओके जैसे आप करेंगे, ओके करने के बाद पेमेंट गेटवे पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी जो डिटेल्स हैं वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं फिल कर सकते हैं। आई थिंक कि बहुत सारी डिटेल्स जो भी कंफ्यूजन थे आप लोगों के मन में, सारी की सारी चीजें लगभग क्लियर होंगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।